लैंप ट्यूब की तो अपनी रोशनी होती है, मगर किसी पर की चिराग का मुनक्किस करने वाला हिस्सा रोशनी मुनक्किस करता है। ये दोनों एक ही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिवा की इसकी अपनी रोशनी है। जैसा कुरानी आयात में है, ताक के अंदर एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी रोशनी है और अल्लाह अपनी रोशनी मुनक्किस करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि कुरान कहता है कि कुरान है नूर, मुनक्किस कर रहा है रोशनी। यकीनन कुरान मुनक्किस कर रहा है रोशनी और हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिराज है, हाँ वो है। हदीस हमारे प्यारे नबी की हम सबको रहनुमाई देती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी है, वो सिराज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है इनका अपना इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अता करदा रहनुमाई है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज नूर को, मुनक्किस करदा रोशनी और मुनीर को भी यही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप साबित कर सकते हैं साइंसी तौर पर कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये मुनक्किस करदा रोशनी है। दूसरे एतराजात जो कि डॉक्टर विलियम कैमल ने उठाए, जो सूरह कहफ के हवाले से थे, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 के जुल्कुरनैन ने देखा सूरज गुरूब होते हुए बेनूर पानी में, कसीफ पानी में। सोचिए सूरज का गुरूब होना कसीफ पानी में गैर साइंसी है। अरबी का जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है यह है वजदा, मतलब है ऐसा दिखाई दिया जुल्कुरनैन को। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अरबी जानते हैं, तो वजदा का मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है ऐसा लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि क्या जाहिर हुआ जुल्कुरनैन को। अगर मैं ये बात कहूं कि एक तालिब इल्म जमात में कहता है 2 + 2 = 5, तो आप कहेंगे जाकिर के मुताबिक 2 + 2 = 5 है। मैंने नहीं कहा, तालिब इल्म कह रहा है 2 + 2 = 5 है। मैं गलत नहीं, तालिब इल्म गलत है। यहां कई एक तरीके हैं, कोशिश करके इस आयत का तजजिया करें। एक तरीका यह है मोहम्मद असद के मुताबिक कि वजदा का मतलब है ऐसा लगा, यानी कि ऐसा लगा जुल्करनैन को। दूसरा नुक्ता, जो अरबी लफ्ज मगरिब इस्तेमाल हुआ है, यह वक्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह जगह के लिए भी। जब हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, तो गुरूब आफ्ताब वक्त के मानी में हो सकता है। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब 7 बजे है, यह वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब मगरिब में होगा, तो मैं इसे जगह के मानी में ले रहा हूं। तो इस जगह अगर आप लफ्ज मगरिब को वक्त के तौर पर लें, तो जुल्कुरनैन नहीं पहुंचे थे गुरूब आफ्ताब की जगह वक्त के मुताबिक, वो पहुंचे एन गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो यहां मुश्किल हल हो गई। मजीद बड़ा आप इन्हें हल कर सकते हैं कई तरीकों से, यहां तक कि डॉक्टर विलियम कैमल कहे नहीं, बुनियादी तखय्युर कुछ और ही है, इसका मतलब ऐसा लगा हरगिज नहीं है, ये तो दर हकीकत ऐसा ही है। कुरान की आयत में है सूरज गुरूब हुआ कसीफ पानी में। आज हम जानते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, क्या सूरज तुलू होता है? साइंसी इतबार से तो सूरज तुलू नहीं होता, न ही सूरज गुरूब होता है। हम साइंसी इतबार से जानते हैं कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। ये गर्दिश है जमीन की जो सूरज को उभारती है और उसे गुरूब करती है। लेकिन अभी आप हर रोज के अखबारात में पढ़ते हैं, लिखा होता है सूरज 6 बजे तुलू होता है, सूरज 7 बजे गुरूब होता है। ओ अखबारात गलत है, गैर साइंसी है। अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं डिजास्टर, ओ ये तबाही हो गई। डिजास्टर का क्या मतलब? कोई तबाही जो वकूअ पजीर हुई हो। यहां पर डिजास्टर का मतलब मनहूस सितारा है। तो जब मैं ये कहूं डिजास्टर, तो हर किसी को ये इल्म होगा कि मेरी मुराद तबाही से है, ना कि मनहूस सितारे से। डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं जानते हैं जो शख्स पागल हो जाए हम उसे लूनेटिक कहते हैं। सही या गलत? मैं तो ऐसे ही करता हूं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर कैम्बल भी ऐसे ही करते होंगे। हम उसे लूनेटिक कहते हैं, वो पागल है। क्या मतलब है लूनेटिक का? इसका मतलब है मुतासिर करदा चांद से। लेकिन ऐसे ही जुबान ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह से सूरज तुलू होना है असल में ये महज लफ्ज का इस्तेमाल है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई भी मुहैया की है। उसने इस्तेमाल किया कि हम समझ सके। बस ये तो महज सूरज है, दर हकीकत ये गुरूब नहीं होता और ना ही ये तुलू होता है। तो ये तशरीह तस्वीर को काफी हद तक वाज़ेह करती है कि यानी कुरान की आयत सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 किसी भी तरह मुतसादिम नहीं, तरक्की याफ्ता साइंस के साथ ये तरीकाकार है लोगों के बात करने का। उन्होंने जिक्र किया सूरह फुरकान का सूरह नंबर 25 आयत 45 से 46, यानी कि साया बढ़ता है और तूल पकड़ता है, हम इसे साकिन कर सकते हैं, सूरज इसका रहनुमा है। और इनकी किताब में लिखा है सूरज हरकत करता है। इस आयत में कहा है कि सूरज हरकत करता है? सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 45 से 46 ये नहीं कहती कि सूरज हरकत करता है। और ये अपनी किताब में लिखते हैं, हमने इब्तदाई जमातों में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कि ये जमीन की गर्दिश की वजह से है। जमीन की साया ऊपर को बढ़ता है और
फिर कम होता है। लेकिन कुरान ये कहता है कि सूरज इसका रहनुमा है। आज एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो, वो भी जानता है कि साया सूरज ही से बनता है। हत्ता कि एक आम आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जानता है कि साया सूरज की वजह से बनता है। तो कुरान बिल्कुल दुरुस्त है। ये नहीं कहता कि सूरज हरकत करता है और साया बनता है। वो अपने अल्फाज कुरान में डाल रहे हैं। सूरज रहनुमा है, रहनुमाई करता है। साया बगैर रोशनी के साया होता ही नहीं। आप रोशनी के साए पा सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन यहां जिक्र है उस साए का जो आप देखते हैं, जो हरकत करता है, जो बढ़ता है और कम होता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सुलेमान की वफात का तस्करा किया। सूरह सबा, सूरह नंबर 34, आयत नंबर 12 था 14, और कहा कि सोचें एक शख्स छड़ी के सहारे खड़े खड़े मर गए और किसी को पता न चला, वगैरह वगैरह। कई एक तरीके हैं इसकी वजाहत के। नुक्ता नंबर 1, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के पैगंबर थे, और ये एक मौजज़ा भी हो सकता है। जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी के यहां पैदा हुए, जो कि ज्यादा मुश्किल है सोचने के लिए। एक कुंवारी के यहां पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना, या फिर छड़ी पर खड़े रहना तवील अरसे तक, कौन सा अमल मुश्किल है? अगर खुदा मोजज़े दे सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्यों नहीं खुदा मोजज़े दे सकता सुलेमान अलैहिस्सलाम को? मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, उन्होंने छड़ी फेंकी, छड़ी सांप बन गई। बाइबल भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है। अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है जो लंबे अरसे से छड़ी पर है। कोई बात नहीं, मैं उनको कई जवाब दे सकता हूं। कुरान ये कभी नहीं कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे खड़े रहे, कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जानवर था, हो सकता है कुछ कहते हैं चूंटी, हो सकता है कोई और मखलूक हो जमीन की, और कांटा। मुमकिन है ऐसा हो सकता है शायद कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ फौत हो गए हो और किसी भी जानवर ने उनकी छड़ी को हिलाया हो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम हो सकता है गिर गए हो। लेकिन मैं गुमान करता हूं, इस्तेमाल करता हूं मुतसादिम नुक्ता नजर कुरान से, क्योंकि माजरत के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतसादिम नुक्ता नजर या हमआंगी का नुक्ता नजर, वो आयत जिसका मैंने पहले जिक्र किया सूरह निसा सूरह 4 आयत 82 में है, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरुल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। वो कुरान को संजीदगी से नहीं लेते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तजादात होते। कता नजर इसकी कि आप मुतसादिम हिकमत अमली अपनाएं या हमआहंगी की हिकमत अमली। अगर आप मंतकी हैं तो आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि एक भी आयत ला के दिखा सके कुरान से जो मुतदाद हो, ना ही कोई एक आयत जो तस्लीम शुदा साइंस के खिलाफ हो। मैं मुत्तफिक हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे तवील अरसे के लिए। जवाब इसी आयत में दिया गया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो हम इतनी बड़ी मुशक्कत ना करते। जाहिर करता है हत्ता कि जिन्नात के पास भी इल्म गैब नहीं है, वो इल्म नहीं रखते गैब का, क्योंकि जिन्नात खुद को बहुत अजीम समझते थे। अल्लाह उन्हें सबक दे रहा है हत्ता कि नहीं उनके पास इल्म गैब। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तस्करा किया है दूध की पैदावार का। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, पहला शख्स जिसने बताया निजाम गर्दिश खून के मुतालिक इब्ने नफीस था। 600 साल बाद नज़ूल कुरान के और 400 साल बाद इब्ने नफीस के विलियम हार्वे ने इसे आम फहम बनाया मगरिबी दुनिया के लिए। ऐसा हुआ 1000 साल नज़ूल कुरान के बाद। खुराक जो आप खाते हैं आंतों में जाती है और आंतों से खुराक के अज्जा मुख्तलिफ उज़ा तक पहुंचते हैं। खून के धारों के जरिए, अक्सर औकात जिगर के दहाने के जरिए और पस्तानी दूध तक भी पहुंचते हैं, जो कि दूध की पैदावार का बाइस बनते हैं। और यही अमल वाज़े करता है दूध की पैदावार को। और कुरान ये मालूमात देता है जदीद साइंसी इख्तिसार के साथ। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, दर हकीकत मोशियों में तुम्हारे लिए सबक है, हम तुम्हें पीने के लिए देते हैं जो इनके जिस्मों में है, जो ऐसे मरकज से आता है जो कि फुजले और खून के दरमियान से आता है, दूध जो पाकीज़ा है तुम्हारे पीने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालूमात हमें अब हासिल हुई है ये हाल ही में साइंस के 50 साल पहले, 100 साल